नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आपका आज भी स्वागत है टैब स्टडी की क्लास में। और आज मैं आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि टैब से संबंधित तो है ही, मगर हमारी जो हमारी लाइफ्स हैं, पर्सनल लाइफ जो है, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा परिवार है, उससे भी ये टॉपिक बहुत ही रिलेटेड है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ये बहुत दिनों से थोड़ा सीरियस सीरियस चल रहा था, तो थोड़ा सा इस बार में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ। हम थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे और नई चीज पे जान लेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है, पहले हम स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। हम करते हैं स्लाइड शो शुरू। आज का टॉपिक मैं हिंदी में लिख के आया हूँ, क्योंकि इसको जो पढ़ने का मजा है वो हमें अपनी अ, अपनी भाषा में ही आएगा। क्योंकि हमेशा ये हम पूछते रहते हैं ना सबसे कई बार कि बच्चे से कौन सा कोर्स कराएं, बच्चे से कौन सा कोर्स कराएं। ये क्वेश्चन हमेशा हम पूछते रहते हैं। जो हमें लगता है कि जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जो सीनियर हैं, ये जो काउंसलर्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका समाधान एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी में ही है। और एक भाई साहब है जिन्होंने इस चीज़ का आंसर बहुत पहले ही दे दिया था कि हमारे बच्चे को कौन सा स्टडी या कौन सा स्ट्रीम या कौन सा कोर्स सूट करेगा, कौन सा फील्ड सूट करेगा। तो बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है, कैसे जाने आपके बच्चे के लिए कौन सा कोर्स है सही। आइए जानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये दिया था हमारे पास। थोड़ा साइकोलॉजी पे आते हैं। तो ये भाई साहब है हॉवर्ड गार्डनर। और इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो थियरी थी, वो थी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस या थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो पहले तो ये मेटा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हु गेव द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो द आंसर इज हॉवर्ड गार्डनर। और हम चलते हैं कि कैसे अ, उन्होंने इसे बच्चों की पढ़ाई या बच्चों के फ्यूचर के साथ जोड़ा है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। और ही बिलीव्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव ऑल ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। तो उनका मानना था कि जो भी एक जो बच्चा होता है, उसमें एक साथ बहुत तरह के। He believes that all individuals have all of the 8 types of intelligences in different proportions. ये बच्चे में 8 तरह की अलग अलग इंटेलिजेंसेस होती हैं, लेकिन उनका अनुपात अलग होता है, वो अलग प्रोपोर्शन में होती है। और उसमें से जो भी इंटेलिजेंस सबसे प्रोमिनेंट है, जो बहुत मुखर होके आती है, जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा दिखता है पर्सनैलिटी में, उसमें बच्चे का, उस फील्ड में बच्चे का अच्छा करने का चांस ज़्यादा होता है। तो उन 8 स्किल्स में सबसे पहले वर्बल स्किल्स के बाद आता है मैथमेटिकल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स, बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, एंड लास्ट इज नेचुरलिस्टिक स्किल्स। तो जो हॉवर्ड गार्डनर साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसमें कितनी टाइप की इंटेलिजेंसेस को बताया गया है। तो आंसर इज 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और उनको अपने बच्चों के फ्यूचर साथ लिंक करके देखते हैं कि उनके बारे में थ्योरीज क्या कहती हैं। इंटरेस्टेड? ओके, लेट्स गो। तो ये हमारे हॉवर्ड गार्डनर साहब, देखो कितने खुश लग रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, पहला आ गया वर्बल स्किल्स। तो वर्बल स्किल्स होता है क्या है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक इन वर्ड्स एंड यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। तो वर्बल स्किल का सिंपल सा मतलब ये है कि जो बच्चा जो है, उसमें जो स्पीकिंग स्किल्स है बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, अपने जो वो कहना चाहता है वो शब्दों के माध्यम से
या लैंग्वेज के माध्यम से उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास उसकी वोकैबलरी अच्छी है, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है। तो ये कैसे आता है? मास्टरी ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है, आप ग्रामर में पढ़ा होगा सिंटैक्स की, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने में बच्चों में मास्टरी होती है। कि जैसे जो सेंटेंस जितना इफेक्टिव होता है उसका सिंटैक्स अच्छा होता है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो सिंटैक्स में मास्टरी होती है बच्चे की। उसके बाद सेंसिटिविटी टू मीनिंग्स एंड साउंड्स ऑफ वर्ड्स। यह शब्द या कोई जो शब्दों के जो मतलब होता है, वो जो साउंड आती है उसको वो सिंपल सा मतलब है कि जैसे कोई कहता है कि आर यू फीलिंग सैड। अगर मुझसे को पूछता है कि क्या आप दुखी महसूस कर रहे हो, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, तो वो उसको मतलब उसके शब्दों में आपको लगेगा कि वो वाकई में आपके आपसे क्वेश्चन पूछता हुआ दुखी है। तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मीनिंग्स। या कोई खुशी की, जैसे किसी को कोई कोई मान लो कि फर्स्ट आया है तो उसको बोलेंगे वाह कंग्रेचुलेशंस। तो खुशी की चीजें तो खुश जाहिर करने में ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है वो। ऐसे नहीं कि जैसे वो जाके बोलेगा कंग्रेचुलेशन, डल से होके बोलेगा तो अरे बोले तो खुशी नहीं है। समझे? तो जो वर्ड का मीनिंग उस हिसाब से उसको महसूस करके बोलना, सेंसिटिव होना। तीसरा, एप्रिसिएशन ऑफ द वेज लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। अब भाषा को किस तरह से यूज करना चाहिए, उसको इस चीज की समझ होती है। ऐसे ऐसे इसका सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक आंसर। जैसे कि अगर आपके बच्चे को आपसे परमिशन चाहिए कहीं, मान लो कि कहीं जाने के लिए, तो वो आपसे क्या बोलेगा कि मम्मा या पापा, मैं क्या वहाँ जा सकता हूँ प्लीज? तो गुड इवनिंग। तो जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज कैसे यूज करनी है उसका पता होना चाहिए। और हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, वो है कि जिन लोगों की, अब आ गया आपका जिस जिस जो हमने वीडियो शुरू किया था ये, कि आप कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा। तो जो इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जिसकी वर्बल स्किल्स अच्छी होंगी, जो ये जो हमने डिस्कस किए पे 3-4 पॉइंट्स, उस उसमें आप देखोगे कि आपके बच्चे में ये सब चीजें हैं, तो आपका बच्चा एक अच्छा ऑथर राइटर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर जैसे होते हैं वो बन सकता है, पोइट बन सकता है और टीचर बन सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेलिजेंस, इनमें से कोई भी एक फील्ड बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको उस फील्ड में बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम मैथमेटिकल स्किल्स। मैथमेटिक्स जैसा कि आपको पता ही है कि एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल जो गुणा भाग, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो बस कॉन्सेप्ट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें वो बच्चा अगर होता है तो इनको मतलब उनको अच्छे समझ आती हैं तो उसकी मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी होंगी। अभी कैसे आएगा? एबिलिटी ऑफ abstraction, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सीक एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगे कि जैसे आपका बच्चे में कोई जैसे कुछ समस्या आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अब abstraction का मतलब होता है कि जो टेक्निकल चीज़ों को समझने की एबिलिटी, लॉजिक जिसमें ज़्यादा होता है, लॉजिकल चीज़ों को करने की जो होती है, स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी होती है वो। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, या कुछ नेचुरल फिनोमेनास होते हैं आसपास के, या जब जब भी वो कैलकुलेशन का आएगा, जैसे हम कुछ अगर छोटा है तो अगर कुछ सामान लेके आते हैं, कुछ शॉपिंग करके आते हैं दुकानदार के भाई, तो आप अब देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशंस बहुत शार्प हैं। तो इसका मतलब उसकी मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी है। और वो क्या बन सकता है? वो साइंटिस्ट बन सकता है। तो आप उसे साइंटिस्ट की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, अकाउंटेंट या सीएस जो होते हैं उस दिशा में वो काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स अगर ज़्यादा है तो। ठीक है, अब आगे आपका स्पेशियल स्किल्स। और स्पेशियल स्किल्स का मतलब जैसे कि बोलते हैं स्पेशियल, स्पेस वर्ड से बना है। तो द एबिलिटी टू थिंक 3 डायमेंशनली, एक साथ आप इसको अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसका मतलब है 3 डायमेंशनली सोचने का मतलब होता है कि मल्टीटास्किंग, अगर आपका बच्चा करता है तो।
ठीक है, तो जैसे कि टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन परसेप्शन। परसेप्शन होता है जैसे किसी चीज के प्रति हमारा जो एक हम जो जजमेंट करते हैं हम, ठीक है, हम एंटिसिपेट करते हैं कुछ, तो वो भी एक तरह का स्किल होता है, वो आपके अगर बच्चे में ज्यादा है, और उस परसेप्शन के बेस पे वो कुछ डिसीजन ले सकता है पहले। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे अगर समझना हो तो जैसे कि उसको पता होगा कि जैसे आने वाले टाइम में जैसे उसको पता है कि अभी आज के टाइम में कौन सी चीजें जो अपडेशन है लेटेस्ट, उसके बारे में उसको पता होगा कि मार्केट में नई चीज कौन सी आने वाली है, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आने वाली है, गाड़ियों में आगे क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, या डिफरेंट जो इनोवेशंस क्या होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी रहेगी। और वो ये परसीव, वही आ गया ना, कैपेसिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड एक्यूरेटली, कि अपने आसपास की दुनिया को अ, देख के उसके उसके मतलब रह कर भी उसे पता होगा कि अब आने वाले समय में, या तो आप इसको बोल सकते हो फ्यूचर रेडी थिंकिंग, एडवांस थिंकिंग, आगे की सोच इसमें होगी, तो वो स्पेशल स्किल्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो उसकी वजह से लिखा है कि टू रिक्रिएट एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस, तो जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उनको मतलब कोई फिजिकल स्टिमुलाई नहीं होगा, लेकिन एंटिसिपेट करना, चीज़ों को पहले परसीव करना, और उसके बेसिस पे कुछ पैटर्न डिटेक्ट करने, या ट्रेंड ट्रेंड डिटेक्ट करने आने वाले। तो ये ऐसे लोग क्या बनते हैं, स्पेशल स्किल्स वाले, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट आर्टिस्ट सेलर्स एंड चेस मास्टर्स। तो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है कि वो थ्री डायमेंशनली सोचता है, ठीक है, वो मल्टीटास्किंग एक साथ कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है पहले से ही अपने आसपास के संकेतों से, तो वो आर्किटेक्ट बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, सेलर बन सकता है, चेस मास्टर बन सकता है। अब आ गया था बॉडीली काइने काइने एस्थेटिक स्किल्स। तो इसका मतलब होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे की मोटर स्किल्स अच्छी है, मोटर स्किल्स का अच्छा होता है कि जैसे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके, या फिंगर्स को मतलब उसकी अडेप्ट होती है, जैसे कुछ पेंटर्स होते हैं जैसे, तो हर कोई बंदा पेंटिंग नहीं कर सकता, तो जो पेंटर्स में जो बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स होती हैं, ये कैसे समझ आएगा, जैसे कैपेसिटी टू हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। तो जैसे कि एक तरह से आप समझ लो कि जैसे कोई टूल के साथ काम करता है, कोई जैसे मैकेनिक्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, तो उनके हाथ एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक सिंपल सा ड्राइंग का एग्जांपल ले लो, कि ड्राइंग बेसिकली फिंगर्स की गेम है ना, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। उसके बाद कोई ऐसे अगेन स्किल्ड होना चाहिए। तो ऐसे लोग, अब सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो जिनके ना हाथ और उंगलियां बहुत शार्प होती हैं, वो लोग, ये बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये आता है बॉडी का, ये सीधा सीधा बॉडी की मूवमेंट के, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी राइट वर्ड है, अडेप्टनेस है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण आते हैं काइनेस्थेटिक स्किल्स वाले, तो सर्जन्स बन सकते हैं बहुत अच्छे, क्राफ्ट पीपल जो अच्छा आर्टिस्ट हो गया, जो आर्ट का काम करते हैं वो बन सकते हैं, और डांसर्स बन सकते हैं, एथलीट्स बन सकते हैं, एक्टर्स बन सकते हैं। म्यूजिकल स्किल सिंपल सा है कि अगर आप देखते हो कि आपके बच्चे का सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्ट, जो गाने की समझ होती है ना, जैसे अच्छा म्यूजिक है, बुरा म्यूजिक है, जो मेलोडी समझ आती है, रिदम समझ आती है गाने की, तो गाने सभी सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ऐसे चलते रहते हैं कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, लेकिन कुछ लोग समझते हैं उसको, उसकी कि मेलोडी क्या है इसमें, रिदम क्या है। तो वो जो एबिलिटी है म्यूजिकल स्किल्स का एग्जाम्पल होती है, या बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो जिसमें इस तरह की म्यूजिक को समझ, म्यूजिक की समझ होती है, म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, वो क्या बन सकते हैं, म्यूजिशियंस बन सकते हैं, कंपोजर्स बन सकते हैं, सिंगर्स बन सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है ये आपके बहुत जगह काम आती है जनरली, जब बिहेवियर जो ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होता है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो उसमें भी आता है ये। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है,
उसमें लोगों से बात करने की या इंटरेक्ट करने की स्किल्स होती हैं। मतलब जल्दी से किसी से पहली बार मिलेगा और जल्दी से घुल मिल जाएगा, और घुल मिल जाएगा, और मतलब एक तरह से सामने वाला व्यक्ति उसकी कंपनी को इंजॉय करेगा। ये होता है इंटरपर्सनल स्किल में। एक होता है इंट्रोवर्ट लोग, जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने जोन में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से, और कुछ होता है बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो जो मिल जाते हैं उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें इसको क्या एग्लैबोरेट कैसे कर सकते हैं, जैसे एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन, इंटेंशंस। तो सिंपल लैंग्वेज इसको कहें कि जैसे आपका बच्चा देखता है कि आपके घर में कोई आया है, कोई गेस्ट आए हैं, तो वो देखते हैं कि गेस्ट, वो समझ पाते हैं कि अच्छा गेस्ट का मूड खराब है, उसको सामने कोई ज्यादा शरारत नहीं करनी है, या गेस्ट फनी है या कोऑपरेटिव है, तो उसके साथ घुल मिल के बात करनी है। मतलब कि लोगों के मूड और उनका जो बॉडी लैंग्वेज देख के, टेम्परामेंट देख के, ये आइडिया लगा लेना कि उससे किस तरह की बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब दुखी है उसके साथ एकदम से वो हंसी मजाक करना शुरू कर दें। तो बेसिकली लोगों को नोटिस करके, उनकी मूड को देख के, उनके टेम्परामेंट को देख के, उनके साथ उसी तरह का कम्युनिकेशन रखना जो वो कंफर्टेबल फील करे। और इस तरह के लोग जनरली क्या बनते हैं, टीचर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो लोग, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम होती है, तो वो बन सकते हैं। पेरेंट्स ऑब्वियसली है कि जो जिनमें ये स्किल होगा, बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स भी बन सकते हैं, जो लोग जो दूसरों की जो भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनको समझते हैं, उस हिसाब उनको उनसे डील करते हैं, तो बहुत अच्छे नेता या जो धार्मिक नेता बन सकते हैं। अब लास्ट में आता है नेचुरलिस्टिक से। जैसे नाम से समझ आता है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि प्रकृति को जानने वाला, प्रकृति को समझने वाला, प्रकृति के साथ लगाव रखने। तो अगर आप देखो कि आपका बच्चा प्रकृति के साथ लगाव करता है, पौधे लगाता है, पौधों से प्यार करता है, ठीक है, या जानवरों से अच्छा बर्ताव करता है, उसे अच्छा लगता है जानवरों के साथ बात करना, उनको केयर करना। तो अगर आप इस तरह के अपने क्वालिटीज देखते हो बच्चे में, जब वो प्रकृति और पर्यावरण में जो रहने वाले, जैसे एनिमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, उनके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड करता है, उनका ध्यान रखने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब आपका बच्चा नेचुरलिस्टिक है। और ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, आपका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, इकोलॉजिस्ट बन सकता है। इकोलॉजिस्ट जो पर्यावरणविद होते हैं, जो जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं, फार्मर किसान बन सकते हैं, बोटैनिस्ट बन सकते हैं, लैंडस्केपर्स बन सकते हैं। तो बेसिकली प्रकृति के जो भी डिपार्टमेंट्स अलग, उनमें वो काम कर सकते हैं। वैसे बहुत इलाबोरेट स्कोप है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गए हैं। ये ऐसा काम नहीं, फार्मर्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान बन जाएगा या खेती बाड़ी करना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत वास्ट एक फील्ड है, जिसमें बहुत आगे तक, दूर तक जा सकता है, बहुत स्कोप है आज के ज़माने में। जबकि पर्यावरण आपको पता है कि हमारा धीरे धीरे मतलब इश्यूज आते जा रहे हैं उसमें बहुत सारे, तो ऐसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है। तो बस ये था आज टॉपिक। और ये साथ में एक टॉपिक तो था कि आपका टैट का कवर हो गया। दूसरी, आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अपने बच्चों को समझने में हेल्प भी करेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा, या मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को आप शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अपने बच्चों में कौन सी क्वालिटीज को देखने के बाद उन्हें कौन सी क्वालिटीज को उसकी निखारना है। ठीक है। अब वो क्वालिटीज निखरेंगी तो अपने वो मतलब जहाँ उनका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाएंगे। ठीक है। और आप सभी आप जानते हो कि जैसे जो लोग अपने इंटरेस्ट का काम करता है वो अच्छा काम करता है। अगर आप बिना मन के किसी अलग फील्ड में डाल दोगे तो वहाँ अच्छा नहीं कर पाएगा। सो बी दी प्रोग्रेसिव पेरेंट्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द सेम मैसेज। बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन राइट टू अस एट pankajfortrans@gmail.com, और कॉल मी एट 9958337749. Rest is there in the chat study.in. See you tomorrow with a new lecture, with a new interesting topic, or with anything of your interest. Okay. So bye for the day. Let me end the meeting here.